नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम डायरेक्ट आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में लेकर चल रहे हैं। कौन सी पार्टी को कितनी सीट निकल कर आ रही है, जो कि 5 फरवरी 2025 को चुनाव है और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दिल्ली का जो चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव, इसका डिफरेंट अलग अलग चैनल के माध्यम से जो इसका सर्वे रिपोर्ट आ गया है, जैसे कि सी वोटर का सर्वे रिपोर्ट, फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे रिपोर्ट और आम जनता के मुंह से जो सुन रहे हैं, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या करिश्मा होने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो काफी बढ़त हुआ करती थी बाकी चुनावों में, विपक्ष को बिल्कुल नील कर दिया करते थे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो बहुत सारे बड़े बड़े सर्वे चैनल हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है और जो फलौदी का सट्टा बाजार है और जमीनी हकीकत क्या है, यह भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल सत्य के आसपास ही रहेंगे। इसमें ना किसी को बढ़ा चढ़ाकर, ना किसी को बहुत ज्यादा कम करके नहीं दिखाया गया है। लबालब की स्थिति है। कहने का तात्पर्य है कि आम आदमी पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है और जो आम जनता कह रही है और विभिन्न चैनल के माध्यमों से जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, करीब 35 से 40 के बीच में इनको सीट निकलने की संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली की असेंबली की पूरी जनसंख्या 70 है। कहने का मतलब यह कि 70 विधायकों वाली असेंबली में जिन्हें 36 आ जाएगा, वो पावर में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। तो सत्ता में आते हुए दिख तो रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन कई जगह संशय भी है। जैसे कि जहां जहां SC ST का मोहल्ला है, जहां जहां कच्ची कॉलोनी है, वहां इन्होंने कुछ खास नहीं किया है, तो वहां बाकी दलों की जोर ज्यादा है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम लोगों का, कांग्रेस को अगर हम दरकिनार कर दें कि कांग्रेस जो है, करोल बाग में इनके वोटर हैं, जनकपुरी में इनके वोटर हैं, जो भी हाई फाई कॉलोनी है वहां पर कांग्रेस तो नजर आ रही है। जैसे कि नई दिल्ली जहां अरविंद केजरीवाल है और संदीप दीक्षित कांग्रेस से खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न दिखाया है वो बहुजन समाज की कॉलोनियों में, और जो अल्पसंख्यक की कॉलोनियां हैं वहां पर बसपा नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम सर्वेक्षण को देखते हुए, सर्वे को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बसपा सत्ता में तो नहीं आ रही है, लेकिन पावर बैलेंस में जरूर आ सकती है, किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ सकती है। उधर भाजपा के पास जो दिखा रही है सारी सर्वे चैनल रिपोर्ट, वह 30 से लेकर 32 तक, कहीं कहीं पर 25 सीट की भी संभावना दिखाई गई है। तो आप यह मान के चलिए 25 से लेकर 31 तक सीट दिखा रही है भाजपा के खाते में। और जो बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, दोनों को अगर बैलेंस करते हैं कि बहुजन समाज के मोहल्ले से रिपोर्ट लेते हैं और जनकपुरी, विकासपुरी और जितनी भी जो महंगी महंगी कॉलोनियां हैं, पुरानी बसी बसाई है, जहां पर कोठियों वाले लोग रहते हैं, तो दोनों को अगर मिलाकर देखते हैं तो 3-3 सीट की संभावना बन जाती है कि 2 से 3 जो सीट जो है कांग्रेस को भी आ सकती है और 2 से 3 बसपा को भी आ सकती है, बहुजन समाज पार्टी को भी। कहीं कहीं बसपा कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, जहां जहां पर SC ST के समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। अब रही बात यह कि 5 फरवरी को चुनाव होना है और आकाश आनंद अगर जोर लगा लेते हैं तो कांग्रेस से आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि स्टार प्रचारक में आकाश आनंद है और आकाश आनंद भाजपा एवं आम आदमी के कुकृत्यों के ऊपर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, आम जनता को पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस चुनाव में आकाश आनंद जी मैन ऑफ द मैच बनने वाले हैं, क्योंकि जनता रुक रुक के उनकी सुनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में एक अच्छा प्रतिशत वोट आ गया बसपा को, 2-3 विधायक निकल गए तो बसपा में एक जान आ जाएगी और एक पहचान भी आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है।
और राजधानी के अंदर अगर बसपा मजबूत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो बसपाई नेता है सब घरों से निकल निकल कर आ रहे हैं। गिनती गिनाने के लिए हम आपको यह कह सकते हैं कि 70 में से 69 सीट पर बसपा ने अपने कैंडिडेट दिए। बसपा के साथ सबसे बड़ी समस्या एक और बात की होती है कि इनके पार्टी में जो उम्मीदवार होते हैं वो काफी गरीब होते हैं, झुग्गी झोपड़ी के होते हैं। कैंडिडेट तो पूरा कर दिया जाता है, लेकिन उन उम्मीदवारों के पास खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं होते जितना कि कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं, भाजपा के कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी किसी से कम नहीं है, खर्च करने में वह भी आगे है। लेकिन फिलहाल भाजपा वाले जो है पैसा भी बांट रहे हैं और वादा भी बांट रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि बस भाजपा की जो मंत्री परिषद है, जो बड़े बड़े मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, सबके सब नुक्कड़ सभा करने के लिए उतर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा केंद्र में है और केंद्र सरकार की जो आला एजेंसियां हैं, जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वह सब के सब भाजपा को सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है और 2 बार से रही है, 2 टर्म, ये तीसरा टर्म है आम आदमी पार्टी का, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है। इस बार बसपा कमाल कर रही है दिल्ली में। बिहारी सुल्तान चैनल आपको सर्वे रिपोर्ट दिखा रही है, लोगों की रुझान दिखा रही है। हम कैंडिडेट के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि कैंडिडेट तो अपना जीत का दावा ठोकते हैं, हर कैंडिडेट उत्साह में है। हमें बहुजन समाज के मतदाताओं की उत्साह देखना है और अभी तक लोग इतना भरोसा करते हैं चैनल के ऊपर, हमारी बताई हुई बातों पर भरोसा करके और देखते रहते हैं चैनल को। कहने का तात्पर्य यह कि बिल्कुल हम सटीक खबरें दिखाते हैं। जो पूरी दिल्ली की धरातल का जो न्यूज है वह इस प्रकार है कि बसपा बाकी चुनाव से ज्यादा ऊर्जावान तरीके से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि बसपा सत्ता में आ रही है तो ये सफेद झूठ होगा, इसमें यह होगा कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन बसपा इस बार कैंडिडेट निकालेगी। अब रही बात ये कि जो सांगठनिक व्यवस्था है, जो प्रदेश कार्यालय है, पूरा सपोर्ट कर रहा है अपने कैंडिडेट को और कैंडिडेट को पैसा बांटने के लिए उतना धन नहीं है, उतने ताकतवर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बसपा के उम्मीदवार फॉर्च्यूनर से दौड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता गाड़ियों का काफिला लगाए हुए, ऐसा कुछ बसपा के साथ नहीं है। बसपा के जो भी कैंडिडेट है वो आम आदमी की तरह दिखते हैं। जैसा कि आपने पहले कई बार सुना, कोई कहते हैं राजमहल, कोई कहते हैं शीश महल, कोई कहते हैं ताजमहल। तो ये ताजमहल और शीश महल, राजमहल तो बसपा के साथ नहीं है, लेकिन बसपा के साथ बहुजन समाज के मतदाता हैं। लोगों में खुशियों की लहर है और बड़ी जोरदार तरीके से ये दिल्ली में टक्कर दे रहे हैं। बस यही ऊर्जा बनी रहे और बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। अब रही बात यह कि पिछले दिनों जो खुलासा हुआ कि मतदाताओं के लिस्ट काटे जाते हैं, भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर मतदाताओं की सूची में हेराफेरी करती है, तो यह बहुजन समाज के मतदाताओं के साथ कुछ ज्यादा ही हेराफेरी होती है। देखना यह है कि रिजल्ट किस प्रकार का होगा। अगर आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ईवीएम में गड़बड़ी के बजाय उससे पहले, चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में जो गड़बड़ी हो जाती है उससे खासा प्रभाव पड़ता है बहुजन समाज के ऊपर। रही बात यह कि जो अल्पसंख्यक वोट है वह भी बसपा के तरफ जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज से भी बहुत सारे नेता बसपा के साथ खड़े रहते हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं फलौदी सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट है, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट होती है करीब करीब सटीक पाई गई है आज तक। तो सबसे ज्यादा रेट कांग्रेस को दे रहे हैं, उसके बाद बसपा को दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ना कांग्रेस सत्ता में आ सकती है ना बसपा आ सकती है।
और रही बात यह कि आम आदमी पार्टी को बहुमत के आंकड़े के ऊपर दिखा रहे हैं, यानी बहुमत में आ सकती है आम आदमी पार्टी, और भाजपा को बहुमत के आंकड़े को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इन दो पार्टियों के ऊपर सट्टा बाजार बहुत कम कीमत दे रही है। तो इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो कांग्रेस किंग मेकर बनेगी अथवा बसपा किंग मेकर बनेगी। अगर बसपा किंग मेकर बनती है तो किंग किसे बनाएगी, यह सबसे बड़ा न्यूज बनकर आ सकता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।